स्टूडेंट्स, मैं अरुण शर्मा। स्वागत है आपका विज्ञान क्लासेज पे। आज हम बायोलॉजी के अंदर बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, या हम बोल सकते हैं कि परागकण की संरचना। तो जब भी हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी के अंदर मतलब ही है बायोलॉजी का, जिसमें जीवों का अध्ययन करते हैं। और आज हम बॉटनी से रिलेटेड है, जिसको अपन वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। सभी लोगों ने फ्लावर्स देखे हैं, काफी अट्रैक्टिव होते हैं, अच्छी सुगंधित होते हैं। उनको देखकर हमारा जो मन है वो प्रफुल्लित होता है। तो क्यों ना हम उनके बारे में पता लगाएं कि उनमें ऐसी क्या स्ट्रक्चर है। तो हम उन्हीं की संरचना की आज बात करते हैं। उनमें से जो मेन संरचना है वो है पॉलन ग्रेन, परागकण की संरचना। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 12th क्लास एनसीईआरटी, सीबीएसई, आईबीएसई, जितने भी बोर्ड्स हैं, जितने भी स्टेट बोर्ड हैं, जितने भी बोर्ड हैं, नेशनल बोर्ड है, सभी में ये टॉपिक है। तो पॉलन ग्रेन के बारे में अपन बात करते हैं, परागकण की संरचना। तो पॉलन ग्रेन को अपन बोलते हैं परागकण। तो पहली बात तो ये कि परागकण कहाँ प्रेजेंट होते हैं या परागकण होते क्या हैं। तो अपन कहेंगे कि जो परागकण है वो नर युग्मक है, वो मेल गेमेट है। कौन से गेमेट है? मेल गेमेट है। और कहाँ पाए जाते हैं? पॉलन सेक में। किसमें पाए जाते हैं? पॉलन सेक में। तो आप लोगों ने ऐसा कुछ देखा होगा, ये है पॉलन सेक, ये फिलामेंट के द्वारा जुड़ा रहता है। इसे अपन पूतंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? पूतंतु। और इसे अपन बोलते हैं क्या? परागकोश। दो लोबी में विभक्त रहते हैं, डिवाइड रहते हैं, दो पालियों में रहते हैं। और ये बीच में, ये दोनों पालियां एक और दो, और ये बीच में जुड़ी रहती है, उसे अपन बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा टिश्यू बोलते हैं इसे? कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक। और इसी के अंदर पाए जाते हैं क्या? पॉलन ग्रेन, परागकण पाए जाते हैं। तो आज हम जो बात करेंगे परागकण की स्ट्रक्चर की, तो परागकण की स्ट्रक्चर में अपन बोलेंगे कि परागकण जो है या पॉलन ग्रेन जो है वो दो लेयर में डिवाइड रहता है। कितने लेयर में डिवाइड रहता है? दो लेयर में। तो स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं आपके सामने, पहले ग्राउंड कर लेना। ये आंतरिक परत है या अंदर की परत है, जैसे हम लोग बोलते हैं इंटाइन या अंतःचोल। क्या बोलते हैं इसको? अंतःचोल। और फिर इसके बाहर की साइड में यहाँ पे रफ एरिया पाया जाता है, ये एक रफ लेयर पाई जाती है जो स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। ये एकदम रफ होती है। और अंदर वाली जो होती है वो स्मूथ होती है। कैसी होती है? स्मूथ होती है। तो हम लोगों ने कितनी लेयर बना ली? दो लेयर बना ली। जो बाहर वाली लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं एक्साइन। क्या बोलते हैं इसको? एक्साइन। या हिंदी में इसको अपन बोलेंगे कौन सा चोल? अंतःचोल। क्लियर यहां तक? ये बना किसका होता है? याद रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये बना होता है स्पोरोपोलेनिन का। किसका बना होता है? स्पोरोपोलेनिन का। 1 नंबर का क्वेश्चन है कि परागकणों का बाह्य, सॉरी अंतःचोल नहीं था, ये था बाह्य चोल, कि परागकणों का जो बाह्य चोल है वो किसका बना होता है। तो हम लोगों ने बताया कि वो किसका बना होता है? स्पोरोपोलेनिन का। अंदर की साइड में जो ये है ब्लैक कलर के अंदर अपन ने जो स्मूथ लेयर बनाई है, इसे हम लोग बोलते हैं इंटाइन। क्या बोलते हैं इसको? इंटाइन। और हिंदी में इसे बोलेंगे कौन सा चोल? अंतःचोल। पहले अपन ने एक्साइन के बाहर लिख दिया था, लेकिन अब अपन बता रहे हैं कि इंटाइन को अपन क्या बोलते हैं? अंतःचोल बोलते हैं। किसका बना होता है? ये बना होता है पैक्टिन और सेल्यूलोज का। किसका बना होता है? पैक्टिन और सेल्यूलोज का। क्लियर यहां तक? अब अपन बात करेंगे कि ये जो पॉलन ग्रेन है इसके बीच में एक बड़ा सा क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ये हो गया इसका क्या? न्यूक्लियस, यानी क्या पाया जाता है? ये केंद्रक हो गया, केंद्रक। फिर उसके बाद में अपन कहेंगे कि और क्या पाया जाता है। तो इसमें वो जो प्रोटोप्लाज्म का एक भाग है जिसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। हिंदी में इसे अपन क्या बोल देंगे? कोशिका द्रव्य। क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव्य। तो लोग अब एक कंप्लीट स्ट्रक्चर तैयार है हमारे पास पॉलन ग्रेन की, परागकण की एक स्ट्रक्चर तैयार है। बेसिक दो चीजें याद रखनी है इसमें कि बाहर का जो रफ होता है, कैसा होता है बाहर वाला? तो याद रखना कि एक्साइन हमेशा कैसा होता है? रफ होता है। और ये जो है इंटाइन है वो हमेशा कैसा होता है? स्मूथ। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी, एक्साइन किसका बना होता है? तो अपन ने बता दिया किसका बना होगा? स्पोरोपोलेनिन का। फिर अपन बोलेंगे इंटाइन किसका बना है? पैक्टिन और सेल्यूलोज का। क्लियर यहां तक? फिर उसके बाद में अपन बात करेंगे कि ये स्पोरोपोलेनिन जो है ये कहां से पैदा हुआ, किसके द्वारा बना। तो हम लोग जब बात करेंगे
परागकोश की, पोलन सेक के स्ट्रक्चर की, तो उसमें एक स्ट्रक्चर आएगी जिसका नाम क्या है, टेपिटम। क्या नाम है, टेपिटम। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि टेपिटम का मुख्य कार्य बताइए। तो देखो टेपिटम के दो मुख्य कार्य मैं आप लोगों को बता देता हूं, फिर जब अपन डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से तो इसके बारे में और बात करेंगे। एक तो ये जो टेपिटम है ये किसको, पोलन ग्रेन को यानी पराग कणों को न्यूट्रिशन प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है। तो टेपिटम का एक कार्य तो हुआ क्या प्रदान करने का, पोषण। किसको पोषण प्रदान करता है ये, परागकण को। किसको पोषण प्रदान करता है, परागकण को। दूसरा कार्य क्या है इसका, टेपिटम के द्वारा स्रावन होता है किसका, स्पोरोपोलेनिन का। किसका स्रावन होता है, स्पोरोपोलेनिन। ये नाम अभी हमने सुना है कि स्पोरोपोलेनिन जो है वो परागकण के कौन से चोल का, बाह्य चोल का या एक्साइन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो हमने बता दिया कि ये स्पोरोपोलेनिन है। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आज तक कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं खोजा गया है जो स्पोरोपोलेनिन को निम्नीकृत कर सके, इसको डीकंपोज कर सके, इसको अपघटित कर सके, यानी इसको तोड़ने वाला कोई नहीं है। जब स्पोरोपोलेनिन को विघटित करने वाला कोई पदार्थ ही नहीं है तो यही रीजन है कि परागकण जो है वो लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। कौन से समय तक सुरक्षित रहते हैं, लंबे समय तक क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पुटअप हुआ है कि परागकण लंबे समय तक क्यों सुरक्षित रहते हैं, और इसके पीछे का रीजन है कि इसका बाह्य चोल या इसका एक्साइन है वो किसका बना होता है, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है। यहां तक हुआ क्लियर। अब अपन बात करते हैं इसी से रिलेटेड छोटी छोटी बातों की ओर। तो हम एक एलर्जी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं पराग एलर्जी। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखना जरूर। कौन सी एलर्जी, पराग एलर्जी या पोलन एलर्जी। क्या होती है पराग एलर्जी, इसके बारे में भी आपको बता देता हूं कि ये जो परागकण की जो अपने स्ट्रक्चर पड़ी है, जिसमें हम लोगों ने एक एक्साइन पढ़ा है, दूसरा क्या पढ़ा है, इंटाइन। एक्साइन और इंटाइन के बीच में प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। ये प्रोटीन जब नमी के संपर्क में आती है, किसके संपर्क में आती है, नमी के संपर्क में आती है, तो यहां से ये कहां निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। कहां निकल गई, बाहर निकल गई। ये मैंने बता दिया एक नया एटमॉस्फेयर है। बाहर निकलने के बाद किसके कांटेक्ट में आएगी, मानव के कांटेक्ट में आएगी। किसके कांटेक्ट में आएगी, ये मानव के कांटेक्ट में। जब ये प्रोटीन मानव के कांटेक्ट में आएगी तो मानव में एलर्जी उत्पन्न करेगी। क्या उत्पन्न करेगी, एलर्जी। किस टाइप की एलर्जी, रेस्पिरेटरी रिलेटेड एलर्जी, श्वसन से संबंधित एलर्जी, जिसमें मेन है अस्थमा की बीमारी। कौन सी बीमारी, अस्थमा की। कई बार हम लोग गार्डन में जाते हैं, गार्डन में से जब आते हैं तो अपने को लगता है कि सांस लेने में हमें प्रॉब्लम हो रही है। उस प्रॉब्लम का कारण क्या था कि वहां पर हो सकते हैं कि परागकणों से प्रोटीन निकला होगा। किससे प्रोटीन निकला होगा, परागकणों से। परागकण का मतलब एक्साइन और इंटाइन का ये प्रोटीन निकला होगा, उससे उस व्यक्ति को क्या हुई होगी, एलर्जी। तो एलर्जी से बचने का क्या उपचार है, बचाव ही उपचार है। भाई बचो, आप लोगों को पता है कि हमारे परागकण से क्या है, एलर्जी है। तो परागकणों से एलर्जी है तो इस तरह स्थानों पर जाने से बचो जहां पर बहुत सारे क्या हो, फ्लोवर हो। तो मतलब कौन से पादपों से एलर्जी होती है, तो मुख्यतः मैं बता देता हूं आप लोगों को। याद रखना, क्वेश्चन आया हुआ है ये पॉर्थेनियम से। किससे, पॉर्थेनियम से। कांग्रेस घास, ये बीजेपी कांग्रेस नहीं है भाई, कांग्रेस घास। कैरेट ग्रास जो होता है वो, बथुआ, जो गेहूं की फसल बोई जाती है उस समय जो बथुआ लगता है, पॉर्थेनियम की जातियां हैं, कांग्रेस घास है। इनके जो पोलन ग्रेन है, उन पोलन ग्रेन में पाई जाने वाली प्रोटीन से क्या होती है, एलर्जी उत्पन्न होती है। एक बात मैंने यहाँ छोटी सी बताना भूल गया था, एक बार आप वापस से देख लेना कि पोलन ग्रेन में दो चीजें मैंने बताई थी आप लोगों को, एक्साइन और दूसरी क्या बताई थी, इंटाइन। एक बात याद रखना कि एक्साइन में जहां जहां पर स्पोरोपोलेनिन का जमाव कम होता है, यानी देखो यहाँ पर मैंने देखो ये दे रखा है, ग्रीन कलर में दे रखा है, लेकिन यहाँ स्पेस खाली छोड़ रखा है, फिर यहाँ स्पेस खाली छोड़ रखा है, फिर यहाँ पर स्पेस क्या छोड़ रखा है, खाली छोड़ रखा है। तो ये जगह क्या है, इन्हें हम लोग बोलते हैं जर्मपोर। क्या बोलते हैं, जर्मपोर। स्टोमेटा टाइप के ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम जनन छिद्र कहते हैं। कौन सा छिद्र कहते हैं, जनन छिद्र। जब हम इनके अंकुरन की बात करेंगे, परागकण कैसे क्रिया करते हैं, तब मैं बताऊंगा कि इस जनन छिद्र से क्या निकलती है। सामान्यतः इससे पोलन ट्यूब निकलती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा मेरे से कभी कि पराग नली, तो पराग नली कहां से निकलेगी, तो पोलन ग्रेन के जर्मपोर वाले भाग से क्या निकलेगी, पराग नली निकलेगी। कंप्लीट है। अब इसी से रिलेटेड एक छोटी सी बात और बता देता हूं कि वेस्टर्न जो कंट्री है, जो यूरोपियन जो देश है, जो काफी डेवलप्ड कंट्री है,
वहां पर इन पोलन ग्रेन से टैबलेट और सिरप तैयार की जाती है। क्या तैयार की जाती है? टैबलेट। तो बोले सर इस टैबलेट का क्या काम, इससे क्या होगा? तो मैं एक बात बता देता हूं कि जो पोलन ग्रेन है इनमें प्रचुर मात्रा में न्यूट्रिशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रचुर मात्रा में इनमें पोषण पाया जाता है। तो शरीर के लिए तो अच्छी होगी, सेहत के लिए काफी अच्छी होगी। तो बोले सर कौन उपयोग में लेता है इनको? तो इनको उपयोग में लेते हैं धावक, एथलेटिक जो भी होते हैं ना, जो भी स्पोर्ट्स के अंदर रहते हैं, स्पोर्ट्स में काफी इन्वॉल्व रहते हैं, जिनको स्टेमिना बढ़ानी होती है, तो उनको क्या दिया जाता है? उनको परागकण से बनी टैबलेट दी जाती है। इसी के अलावा जो घोड़े होते हैं, घुड़सवारी करते हैं, जो रेस कोर्स में घोड़े दौड़ते हैं, जो अरब कंट्रीज है जहां पर घोड़ों की रेस होती है, तो वो घोड़ों की ताकत बढ़ाने के लिए भी क्या दिए जाते हैं? उनको परागकण दिए जाते हैं। तो देखो आज परागकण की स्ट्रक्चर बता दी, स्ट्रक्चर के साथ मैंने आप लोगों को क्या बता दिया? पराग एलर्जी बता दी। फिर मैंने ये भी बता दिया कि पराग से हमें क्या प्राप्त होता है? पोषण प्राप्त होता है। तो पोषण के लिए भी बता दिया कि धावक और घोड़ों को ये दी जाती है। और एक छोटी सी चीज और बता देता हूं कि इनकी वजह से, पराग कणों की वजह से ही अपन ये कह सकते हैं कि सनस्क्रीन तैयार की जाती है। सनस्क्रीन का मतलब सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों को रोकने वाली जो क्रीम अपन धूप में निकलने से पहले लगाते हैं, उन क्रीमों में भी किसका उपयोग किया जाता है? पोलन ग्रेन का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। सामान्यतः इससे जो दो क्वेश्चन पुटअप होंगे, वो पहला क्वेश्चन तो पुटअप होने वाला है कौन सा? स्पोरोपोलिनिन। याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। स्पोरोपोलिनिन एंजाइम का निर्माण करता है और स्पोरोपोलिनिन का निर्माण किससे होता है? टेपिटम से। पहला। दूसरा, लंबे समय तक क्यों सुरक्षित रहते हैं, इसकी वजह भी मैंने बता दिया, क्या? स्पोरोपोलिनिन। और तीसरा कि कुछ फ्लावर्स को हाथों में लेकर और जब अपन यूं करते हैं, स्मैश करते हैं, तो अपने हाथों पे रंग लग जाता है हल्का हल्का। वो रंग भी किसकी वजह से लगता है? स्पोरोपोलिनिन की वजह से लगता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसी से रिलेटेड आगे और टॉपिक की। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।